बड़ा कारण रिस्पेक्ट है बेसिकली। अगर आज ऑन पैसिव सक्सेस हो रही है दुनिया में, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो रिस्पेक्ट करती है। वो अभी से नहीं, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द डे 1 2018 से लेके जो रिस्पेक्ट दे रही है ऑन पैसिव लोगों को, तो वो उसी का कारण है कि इसमें इतने लोग आते जा रहे हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। मिस्टर ऐश का ये जो रिस्पेक्ट देने का नजरिया है, वो हमारे में भी आया। वो अगर उनके स्टाफ में देख लो, जहां भी देख लो, तो ये रिस्पेक्ट है जो ऑन पैसिव को सक्सेस कर रही है। जो लोग हैदराबाद ऑफिस में गए हैं, उनको मालूम है कि वही रिस्पेक्ट कैसे उन लोगों ने, स्टाफ ने हम सब लोगों को दी। आपने बिल्कुल देखा होगा। और वो कहाँ से आई? वो ऊपर से आ रही है रिस्पेक्ट, मिस्टर ऐश के द्वारा आ रही है। वो एक रीजन है वो सक्सेस का। ओके। थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बॉस्टन गया था लास्ट ईयर, इन दिनों की बात थी, मार्च 30 को जब मैं वहां पे पहुंचा। असल में मैं जब जा रहा था, क्योंकि एक मन में थोड़ा डर भी होता है और एक्साइटमेंट भी होती है कि ऐश से मिलना है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। बातें बहुत की हमने ऐश से, मैंने बहुत बातें की है, बट जब फिजिकली आपको मिलना है किसी से, आपके मन में भी होता है कि वो इंसान कैसा होगा, कैसे मिलेगा, या आप उससे कैसे मिलेंगे, राइट। तो ये सारी बातें, मैं सारे 5-6 घंटे की जर्नी है यहाँ से, 6 घंटे की बॉस्टन की, वैनकूवर से। एंड मैं सारा, रात को मेरी फ्लाइट थी, मैं यही सोचता रहा। और जब मैं बॉस्टन पे उतरा तो बॉस्टन में -5 डिग्री टेम्परेचर था। ओके। एंड बिल्कुल आसमान साफ, और ये मुझे इतनी ठंड लग रही बाहर। मैंने उबर टैक्सी की और पास में था होटल वैसे तो। मुझे बाहर ठंड भी लग रही, और मैं नर्वस हो रहा हूँ पहली बार। सोचो आप कि मुझे ऐसे मिलना है, राइट। तो क्योंकि वो उस लेवल की रिस्पेक्ट मैं देना चाहता था उनको, तो दिमाग में ये सारी बातें चलती चलती, चलो मैं गया, एंड चलो वहां पे होटल रूम में गए। एंड तो जब हम तैयार होके नीचे भी आए, एंड मेरे दिमाग में फिर वही बातें चल रही कि ऐसे कैसे मिलना है, राइट। तो वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि सबको वो, मुझे मालूम है उन्होंने इस लेवल की मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मुझे कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी। तो मेरे दिमाग में यही एक लाइन चल रही थी, हाउ टू गिव रिस्पेक्ट, मिलना कैसे करें। तो गया जो वो मीटिंग रूम था, तो मैं बाय चांस कुछ कर रहा था क्रिस जॉनसन के साथ बैठा हुआ। मुझे नहीं मालूम ऐश कब पीछे के दरवाजे से आए, और वो जस्ट मेरे सामने, जब उनका टेबल, जहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने फोटोज भी, वो जहाँ पे वो बैठे भी हुए थे, तो वो अपनी फाइल्स और वो लैपटॉप रख रहे थे। मैंने बस इतना ही देखा जब जस्ट उनको, कि मुझे नहीं मालूम था कि वो पीछे से आएंगे। ओके। तो वो रख रहे थे, जस्ट मेरी एकदम निगाह पड़ी उनकी तरफ, और मैं तो, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था उनके साथ, तो क्रिस जॉनसन के साथ, तो मैं तो छोड़ा। बट देखिए, वहां पे हम लोग कम से कम 20 लोग थे। ओके। तो वो उन्होंने अपना लैपटॉप रखते सार वो भाग के आए मेरे पास। अब सोचो आप, रिस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं। ओके। जबकि मैं नर्वस हो रहा था, सारा कुछ मुझे मुझे मतलब कि किसी बड़े आदमी को मिलना है फॉर एग्जांपल, वो हमारे मन में इतना डर होता है कि उसको मिलना हमें कैसे है, सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरेक्शन वो करनी कैसे है, राइट। तो वो रख के तो एकदम वो घूमे और मेरी तरफ आए, मुझे तो समझ नहीं आया, तो उन्होंने आगे मुझे जप्फी डाल ली एकदम आके। ओके। तो होता क्या, जब आगे से इंसान इतनी रिस्पेक्ट दे के आपको बोले, तो आप सारा कुछ भूल जाते हो फिर इमीडिएटली। ओके। तो वो जोर जोर से चिल्लाए, गुरसमंदर गुरसमंदर ऐसे करके चिल्लाए वो, यू आर, यू मेड इट फाइनली। तो उन्होंने ऐसे मुझे कहा, यू मेड इट गुरसमंदर फाइनली हियर। तो बिल्कुल हक करके वो किए। तो जो ये रिस्पेक्ट है ना, बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस जो होती है एक, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें ही हैं जो सक्सेस कर देती हैं आपको लाइफ में। आपका आपका स्टेचर जो है वो उस लेवल का हो जाता है। अब फिर मैं वही सोचता हूँ कि ये रिस्पेक्ट क्यों मिली। ओके। अगर ऐश इस लेवल के ऊपर हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या हम अपने फाउंडर्स को दे रहे हैं, अपने टीम्स को दे रहे हैं, तो वो ऊपर से ही असल में चल के आ रही है, वो रिस्पेक्ट है जो, राइट। तो ऑन पैसिव ने एक वो कल्चर डेवलप किया है रिस्पेक्ट का। नो मैटर कुछ भी डिफरेंस हमारे में हो, बट हमारे रिस्पेक्ट है वो टॉप पे रहनी चाहिए हमेशा। डिफरेंसेस वो अलग बात है, वो कहीं अब मतलब दूर दूर की बात होती है बेसिकली। तो वहां से जो चीजें शुरू हुई हैं वो हमेशा दिमाग में रहती हैं कि कैसे चीजों को लेके जाया जाए, कैसे चीजें की जाए। ऐसे आप लोगों ने टीम्स को रिस्पेक्ट दी,
हमें मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पे, ओके, ओनली दिनेश कोटियन थे यहाँ पे जिसको मैं जानता था, ओके। आप सब लोग अब अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, तो दैट मीन्स के कुछ तो 3-4 सालों में यहाँ पे किया है। एक प्रोसेस है बेसिकली, ओवरनाइट नहीं होता, जैसे डॉक्टर मोदी ने भी कहा ओवरनाइट ये नहीं है। कुछ चीजें आपको मतलब कॉन्फिडेंस होता है फिर लोगों के ऊपर, अपने ऊपर, वो सारा चीज साथ साथ में चलती रहती है। जैसे अभी नीरज ने बोला था कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए। तो जब जब एज वेबिनार्स करते हैं, असल में जब हम अपडेट भी देते हैं, तो असल में मैं लिखता नहीं हूँ। जैसे अभी डॉक्टर मोदी की लिखने वाली बातें होती हैं कि अब मुझे ऐसा होता है कि मैंने कभी लिखा नहीं है असल में। जो वेबिनार आता जाता है, बोलते जाते हैं, मेरे दिमाग में फीड होता रहता है। फिर मैं कई बार सोचता भी हूँ लिखने का, बट वही बात आ जाती है रिस्पेक्ट की और रिलायबिलिटी की, फिर मेरे दिमाग में नीरज आ जाते हैं उसी टाइम। ओके, मेरे दिमाग में नीरज आते हैं कि नीरज है ना वहां पे। ओके, अगर मैं कुछ चीज मिस करूंगा तो नीरज है वहां पे, वो उसको मालूम है एग्जैक्टली क्या उसने लिखना है, करना है। क्योंकि और मुझे उसकी ये रिलायबिलिटी भी मालूम चल जाती है कि वेबिनार खत्म होता है, जैसे ही ऐसे 6 घंटे का वेबिनार को स्विच करते हैं, तो अगले सेकंड नीरज का फोन मुझे होता है। और ये पिछले कई सालों से ऐसे हो रहा है। ओके, तो वो सारा का सारा जब वेबिनार नीरज मुझसे डिस्कस करते थे, मुझे फिर रिमाइंड हो जाता है, फिर मुझे ऐसा लगता है हाँ मुझे भी सब कुछ मालूम है, तो नीरज ने तो एक्चुअल लिखा होता है। तो ये काइंड ऑफ एक चीजें जो होती हैं, सारे की सारा एक टीम वर्क है बेसिकली। ये सारा जितना भी अगर हम करें, तो वो सारा चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि पहले हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखा है यहाँ पे। और वही आप लोगों ने किया है, टीमों टीमों ने किया है, इसलिए इतना बड़ा कारवा बन पाया, और इसीलिए हम लोग पिछले 3-4 साल से यहाँ टिके भी हुए हैं। अगर ये लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते तो शायद टिक भी ना पाते। किसी का मुंह किस तरफ होता, किसी का किस तरफ होता। दिस इज द ओनली रीजन कि ये एक रिस्पेक्ट देने का जो हमारा तरीका है, वो सारा का सारा मतलब कि ऊपर से ही मिस्टर ऐश की तरफ से जो सिलसिला शुरू हुआ है। और मुझे मालूम है जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे बात की, ये 2019 की बात है, तो फोन किया क्योंकि मेरे पास नंबर फीड था, मैंने बात नहीं की थी। 2019 के स्टार्टिंग की बात है, ओके, मार्च की या पता नहीं की ऐसे कुछ बात होगी। तो एकदम डिस्प्ले हुआ कि ऐश मुफारे, मेरे तो होश उड़ गए मतलब उन दिनों में, ठीक है ना। और उन्होंने स्टार्टिंग से जैसे ही मैंने हेलो बोला, तो उन्होंने बोला कि गुरसमिंदर आर यू सरप्राइज्ड। तो मैंने कहा डेफिनेटली सरप्राइज्ड कि ऐश का फोन आया। लाइक उनको भी मालूम था कि गुरसमिंदर सरप्राइज होकर फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बात बोली, पहली बार भी उन्होंने यही बात बोली कि गुरसमिंदर, डू यू नो वी रिस्पेक्ट अवर फाउंडर्स। तो उन्होंने पहली बात यही बोली, रिस्पेक्ट का उन्होंने नाम लिया सबसे पहले कि वी रिस्पेक्ट अवर फाउंडर एंड यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। ये पहली लाइनें थी उनकी। कि फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैंने मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था, एक साल भी नहीं हुआ था ऑन पैसे में आया। तो ऐश उस टाइम से कहते हैं जो विजनरीज होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। और ये एग्जैक्टली बात मिस्टर ऐश ने बोली कि आई नो माई लीडर्स। उस टाइम भी बोला कि आई नो माई लीडर्स, कि कौन क्या करे। कि ऐश का एक फंडा बहुत जबरदस्त है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ। ओके, और मेरे साथ कई बार बात हुई है, उन्होंने हमेशा एक लाइन यूज की, आई नो माई फाउंडर्स हु इज डूइंग व्हाट, कौन क्या बोल रहा है, कौन। तो इस लेवल के इंटेलिजेंट आदमी है। यहाँ पे राजीव सरना जी हैं यहाँ पे। आई थिंक बहुत क्लोजली हमने काम किया है ऐश के साथ, राजीव भी थे मेरे साथ। तो उनको मालूम है कि ऐश किस लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं और किस किस लेवल के ऊपर वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। वो राजीव सन्ना जी को भी मालूम है कब उन्होंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे मानना है। बहुत सारी बातें आई थिंक जो बोलते हैं वो मानते भी हैं। ये भी उनमें एक बहुत बड़ी एक खूबी है मिस्टर ऐश में, कि वो आपको इस लेवल की रिस्पेक्ट दे देते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार हम कौन है, और ये मतलब कि हमारी बात मान रहे हैं। मेरी एक दो बातें जब शुरू शुरू में मानी उन्होंने, 2020 की बात है, ये 21 की बात है, मैं खुद हैरान था कि मैंने कुछ कहा और उन्होंने मान लिया। लाइक ये इतने बड़ा कुछ बना रहे हैं, और एक आदमी जस्ट फाउंडर एक उनको सजेशन दे कि ऐसे ऐसे। तो वो चीज हुई। राजीव सरना जी ने एक दो उनको बोला, तो उनकी बात भी मानी गई। ओके, तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि अगर उनका फाउंडर ने कुछ बात कही है, तो उसके ऊपर भी वो गौर करते हैं। वो उसको ये नहीं कहते वो चलो भाई तू कौन है भाई, मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि नहीं, अगर उन्होंने बात ऐसी बोली है
मेरे फाउंडर ने, तो दैट मीन्स के उसको भी वो वजन देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उसके ऊपर सोच के उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। फिर वो बना रहे हैं और एक आदमी जस्ट फाउंडर एक उनको सजेशन दे कि ऐसे ऐसे, तो वो चीज हुई। राजीव सरना जी ने एक दो उनको बोला तो उनकी बात भी मानी गई। ओके, तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि अगर उनका फाउंडर ने कुछ बात कही है तो उसके ऊपर भी वो गौर करते हैं। वो उसको ये नहीं कहते वो चलो भाई तू कौन है भाई, मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि नहीं, अगर उन्होंने बात ऐसी बोली है मेरे फाउंडर ने, तो दैट मीन्स के उसको भी वो वजन